रघु अयोध्या के प्रसिद्ध इक्ष्वाकुवंशीय राजा थे जिनके नाम पर रघुवंश की रचना हुई। ये राजा दिलीप के पुत्र थे। अपने कुल में ये सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भी अपने को रघुवंशी कहने में परम गर्व अनुभव करते हैं। सारा सूर्यवंश इन्हीं के कारण रघुवंश कहलाने लगा। सिंहासन पर बैठने के उपरांत इन्होंने विश्वाजित नामक यज्ञ किया था और उसमें समग्र कोष दान कर दिया था। त्रेता युग में सम्राट रघु की बड़ी प्रतिष्ठा थी। दान उनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा था। उनकी यह ख्याति त्रिलोक में फैल गई थी। एक दिन राजा रघु दरबार में बैठे थे कि दरबान ने किसी ऋषि कुमार के आने की सूचना दी। राजा रघु ने उन्हें दरबार में सादर ले आने का आदेश दिया। ऋषि कुमार जब दरबार में आए तो राजा रघु ने उनका यथोचित सत्कार कर आसन दिया और आने का कारण पूछा। ऋषि कुमार ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम कौत्स है। मैंने आपके दान की बहुत ख्याति सुनी है। मैं आपसे कुछ दान चाहता था, किंतु बाहर मैंने सुना कि आपने यज्ञ में अपना समग्र वैभव दान कर दिया है। अब मैं आपसे क्या अपेक्षा कर सकता हूँ? रघु बोले, नहीं विप्रवर, अपना प्रयोजन बताए, मैं उसे किसी भी तरह पूर्ण करूँगा। कौत्स ने कहा, मेरे गुरु मुझसे दक्षिणा नहीं ले रहे थे। मेरे बार बार आग्रह करने पर क्रोध में आकर उन्होंने मुझसे 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांग ली, जो कि मेरे लिए असंभव है। मैं ये रकम आपसे पाने की आशा में आया था, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर रघु बोले, कोई ब्राह्मण मेरे यहाँ से खाली हाथ जाए, यह मेरे जीवन को धिक्कार है। उन्होंने तत्काल कुबेर लोक पर आक्रमण की योजना बनाई और सेना तैयार कर ली। तभी उनके कोषाध्यक्ष ने आकर सूचना दी कि रात्रि में देवलोक से स्वर्ण वृष्टि हुई, क्योंकि देवतागण रघु की दानशीलता से परम प्रसन्न थे। इस स्वर्ण वृष्टि से पूरा राजकोष फिर से भर गया है। तब राजा रघु ने ऋषि कुमार कौत्स को उनका वांछित दान दिया। महाराज अज इन्हीं के पुत्र थे। अज की पत्नी और दशरथ की माता इंदुमती वास्तव में एक अप्सरा थी, लेकिन किसी शापवश धरती पर साधारण स्त्री वेश में रहने को विवश थी। इसी रूप में इंदुमती का विवाह अज से हो गया और दशरथ पैदा हुए। एक दिन राजा अज इंदुमती के साथ उद्यान में घूम रहे थे। तभी आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। अचानक उनकी वीणा से लिपटी देवलोक की पुष्पमाला हवा में उड़ती हुई वहां आई और इंदुमती के गले में जा पड़ी। इससे इंदुमती अपने शाप से मुक्त हो इंद्रलोक चली गईं। अज पत्नी के वियोग में रोने लगे। तभी नारद वहां प्रकट हुए तथा राजा को उन्होंने इंदुमती के पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि त्रिनबिंदु ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने हरिणी नामक अप्सरा को भेजा था। इस पर ऋषि ने हरिणी को मानवी जन्म का शाप दे दिया। हरिणी के अनुरोध करने पर ऋषि ने शाप से छूटने का उपाय भी बता दिया। हरिणी अप्सरा ही इंदुमती है, जिसने ऋषि के शाप के कारण मानव जन्म लिया। स्वर्ग की पुष्पमाला के उसके कंठ में पड़ते ही इंदुमती को याद आ गया कि वह एक अप्सरा है। इसलिए वह देवलोक वापस चली गई। अज इंदुमती से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि किसी प्रकार इंदुमती तक पहुंच सकें। कई प्रयासों के बाद भी जब वह इंदुमती तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं समझ सके तो उन्होंने स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। अज की मृत्यु के समय दशरथ मात्र 8 माह के थे। कौशल के राजगुरु वशिष्ठ के आदेश से गुरु मरुधन्वा ने दशरथ का पालन पोषण किया और अज के राज में सबसे बुद्धिमान मंत्री सुमंत्र ने दशरथ के प्रतीक रूप में राज्य का कार्यभार संभाला। 18 वर्ष की उम्र में दशरथ ने कौशल, जिसकी राजधानी अयोध्या थी, का भार संभाल लिया और उत्तर कौशल के राजा बन गए। वह दक्षिण कौशल को भी अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। दक्षिण कौशल के राजा की एक बेटी थी कौशल्या। दशरथ ने दक्षिण कौशल के राजा से उनकी बेटी कौशल्या से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। दक्षिण कौशल के राजा ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस तरह दशरथ कौशल्या के विवाह के साथ दशरथ समस्त कौशल नरेश बन गए।